तो हमारी टीम ने उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की जिनका नाम दो दो जगह रजिस्टर्ड है, लेकिन दोनों ही जगह वे लोग हमें मिले ही नहीं। हालांकि इस पूरे मामले पर बेगूसराय के डीएम तुषार सिंघला ने यह सफाई दी। ये कहा कि जिला प्रशासन कैंप लगाकर गड़बड़ियां तो अभी दूर कर रहा है, अभी 1 सितंबर तक का वक्त है, इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगी। इन ऑफिस में प्रत्येक बीडीओ यानी कि जो एईआरओ है अभी और साथ में जो एसडीओ वो ईआरओज हैं, तो उन सबके कार्यालयों में, साथ में नगर परिषद नगर निगम के कार्यालयों में विशेष कैंप का भी स्टार्ट किया गया है, अभियान चलाया गया है। इलेक्शन कमीशन के मार्गदर्शन सितंबर तक चलेगा और हमारे सारी पॉलिटिकल पार्टी से उसकी जानकारी दी गई है। हम लोगों को लगता है कि हमारे बीएलओज ने, क्योंकि डोर टू डोर एक्सरसाइज की है, सब जगह घर घर जाकर उन्होंने अपने अभिगणना प्रपत्र भरवाए थे। और इसके साथ ही एक और जानकारी जो हमारे सारे बीएलएस को दी गई है पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से, प्रत्येक बीएलए 10 फॉर्म अभी भरवा सकता है पर डे। 10 लोगों का नाम वो अपना फॉर्म भरवा के दे सकता है। साथ में वो बीएलओ अपना फॉरवर्डिंग करके, बीएलए जो है फॉरवर्डिंग करके बीएलओ को दे देगा कि उन्होंने इन 10 व्यक्तियों का फॉर्म जमा करवाया है, तो उसको भी हमारे बीएलओ उसको रिसीव कर लेंगे। खैर, बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से जो मामला सामने आया, ठीक उसी तरह की गड़बड़ी का आरोप तो कल हमने देखा राहुल गांधी लगा रहे थे। सबूतों के साथ वो सामने आए थे। राहुल गांधी ने जिक्र किया था, आपको याद होगा, हमने आपको बताया था गुरकीरत सिंह डंग का, आदित्य श्रीवास्तव का, विशाल सिंह नाम के शख्स का। 3 शख्स का उदाहरण दिया था कि किस तरह इन तीनों का नाम कर्नाटक के बेंगलुरु लोकसभा सीट के तहत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर भी दर्ज है और दूसरे राज्यों में भी उनका नाम दर्ज है। राहुल के मुताबिक गुरकीरत सिंह नाम के शख्स का जो नाम है, 4 अलग अलग बूथ के वोटर लिस्ट में नाम है। इसके बाद राहुल ने लिस्ट में आदित्य श्रीवास्तव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस शख्स का नाम कर्नाटक में जो है महादेवपुरम, उसमें दर्ज है, कर्नाटक के महादेवपुरम में दर्ज है। उसके अलावा भी 2 और जगहों पर उसका नाम दर्ज है। 1 वोट मुंबई और 1 लखनऊ का है। इसी तरह विशाल सिंह नाम के शख्स का भी जिक्र किया कि राहुल ने यह बताया कि इनका नाम महादेवपुरा में 2 बूथ पर और 1 वाराणसी में दर्ज है। ऐसे में 11,000 से ज्यादा संदिग्ध हैं, ऐसे डूबियस है कि जो 3-3 बार वोट डाल चुके हैं। अब ये लोग कहां से आए? तो राहुल के इन आरोपों पर कल कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को एक लेटर भेजा। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर एक लेटर भेजा सीओ ने, जिसमें कहा गया कि राहुल ने जिन मतदाताओं के नाम, पते, पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं, वे उसके प्रमाण के साथ शपथ पत्र दे, यानी कि डिक्लेरेशन दे, ओथ दे और हस्ताक्षर करे, नहीं तो अपने बयान को वापस ले ले, क्योंकि यह जनता को गुमराह करना होगा। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी झूठी जानकारी दे रहे हैं। उन पर आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यह इलेक्शन कमीशन ने कहा था। कल दिल्ली में कर्नाटक के वोटर लिस्ट को लेकर गड़बड़ी का खुलासा करने के बाद आज राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंचे। यहां उन्होंने चुनाव आयोग के उस लेटर का जिक्र करते हुए हमला बोला कि उन्होंने संसद में शपथ ली है, संसद में संविधान की शपथ ली है। ऐसे में यही उनकी शपथ है, यही उनकी ओथ है। सुनिए। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने। रुक करते हैं अगली कवर स्टोरी का।